हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एग्रीकल्चर सेक्टर का तीन इम्पोर्टेंट स्टॉक के बारे में। यहाँ पे मैं तीन के साथ दो आपको बोनस एक्स्ट्रा शेयर बताऊंगा जिसने काफ़ी टाइम से अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और ये हमारा आज से कंप्लीट स्टार्ट हो रहा है स्टॉक के बारे में डिस्कशन। तो पहला जो हम लोग कैटेगरी ले रहे हैं इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर, और इसके अंदर जो ले रहे हैं वो पेस्टिसाइड एंड एग्रो केमिकल्स का जो स्टॉक है, जो बेस्ड स्टॉक है, मैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं हम लोग एग्रो केमिकल्स के बारे में। तो पहला नाम आता है, वो कौन सा स्टॉक है? वो है सुपर क्रॉप क्या सैफ। पहला स्टॉक क्या है? सुपर क्रॉप सैफ, जिसकी आज के डेट में इसका एक शेयर का प्राइस है 14 रुपया 10 पैसा। और इसने एक महीने में जो रिटर्न दिया है वो एक महीने में आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन एक साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो एक साल में 8 रुपया 45 पैसा का पॉजिटिव रिटर्न है। लगभग 150% के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 साल में बात करें तो 3 साल में 80% के आसपास रिटर्न है। 5 साल में बात करते हैं तो 5 साल में इसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगा। लेकिन एनुअल रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न जो है लगभग 1163% का एनुअल रिटर्न इसने दिया है। अब हम लोग इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं। इसका मार्केट कैप आज के डेट में 56 करोड़ के आसपास है। इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 27 रुपया 60 पैसा, सॉरी 27.60। पीबी रेशियो है 2.11। इसकी फाइनेंशियल के ऊपर बात करते हैं, प्रॉफिट के ऊपर में, और प्रॉफिट जो हम लोग देखते हैं ईयरली प्रॉफिट देखते हैं तो कंपनी ने लगातार 2 साल 2021-2022 में नेगेटिव रिटर्न दिया था, प्रॉफिट जनरेट किया था। लेकिन वही पॉजिटिव जो है करीब 1.101 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने इस साल 2023 में जनरेट किया था। तो पहला जो स्टॉक रहा वो स्टॉक है सुपर क्रॉप सेफ। अब चलिए दूसरा स्टॉक मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। दूसरा स्टॉक आता है 3B ब्लैक बायो डीएक्स, जिसने एक महीने में जो रिटर्न दिया है वो देखते हैं। तो एक महीने में आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। एक साल में यदि रिटर्न की बात करते हैं तो एक साल में लगभग 88% का रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 161% का रिटर्न दिया है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 742% का रिटर्न दिया है। और अगर एनुअल रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 5470% के आसपास एनुअल रिटर्न देखने को मिलेगा। इसकी फंडामेंटल के ऊपर बात करते हैं तो इसका मार्केट कैप आज के डेट में 565 करोड़ का है। इसका पीई रेशियो है 19.90 और पीबी रेशियो है 2.72 का। इसकी फाइनेंशियल पे प्रॉफिट की बात करते हैं और ईयरली प्रॉफिट देखते हैं तो कंपनी ने 2023 के अंदर जो प्रॉफिट जनरेट किया था वो 25.94 करोड़ का जो है प्रॉफिट जनरेट किया था। 2021 में कंपनी ने टोटल 114 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। उसके बाद कुछ डिक्लाइन देखने को मिला था, लेकिन ये फिर से अभी पॉजिटिव की ओर साइन कर रहा है। तो दूसरा स्टॉक जो था वो है 3B ब्लॉक बायो डीएक्स। अब हम लोग तीसरा स्टॉक देखते हैं। तीसरा स्टॉक आता है धर्माज क्रॉप गार्ड। इसने जो पिछले एक महीने में रिटर्न दिया है वो नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। लगभग 2.5% के आसपास नेगेटिव रिटर्न है। एक साल की बात करें तो एक साल में 47% का रिटर्न दिया हुआ है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में भी नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न भी नेगेटिव रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। इसकी हम लोग फंडामेंटल को देखते हैं तो इसका आज के डेट में मार्केट कैप है 753 करोड़ का, और इसका पी रेशियो है 16.88 और पीबी रेशियो है 2.10 का। इसकी फाइनेंशियल पे देखते हैं, प्रॉफिट ईयरली प्रॉफिट देखते हैं तो कंपनी जो है साल दर साल अपना प्रॉफिट कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर रही है। कंपनी ने 2023 के अंदर 33.11 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। इससे पहले 2022 में 28.96 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। तो तीसरा स्टॉक जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो है धर्मराज क्रॉप गार्ड का बारे में। अब चलिए चौथा स्टॉक हम लोग डिस्कस करते हैं। चौथा स्टॉक आता है धनुका एग्रीटेक। इसकी हम लोग जरा एक महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो एक महीने में नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। एक साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो एक साल में 42% के आसपास रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 33% का रिटर्न दिया है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 122% का रिटर्न दिया है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न दिया है 951% के आसपास। इसकी मार्केट कैप के ऊपर बात करते हैं, इससे पहले इसकी एक्सपर्ट रेटिंग की बात करते हैं तो एक्सपर्ट रेटिंग का कहना है कि 90% आदमी अभी इस शेयर को बाय कर रहे हैं, 0% आदमी इस शेयर को होल्ड कर रहे हैं और 10% आदमी जिसने ऑलरेडी इस शेयर को लिया था वो सेल कर रहे हैं। इसकी मार्केट कैप के ऊपर बात करते हैं तो इसका मार्केट कैप है 4449 करोड़ का,
और पी रेशियो 18.13, पीबी रेशियो 3.75। अब इसकी फाइनेंशियल पे बात करते हैं, प्रॉफिट क्या, ईयरली प्रॉफिट क्या बात करें तो कंपनी ने 2023 के अंदर 234 करोड़ का प्रॉफिट किया था, 2022 के अंदर 209 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो चौथा स्टॉक जो एग्रीकल्चर के अंदर आता है वो है धनुका एग्रीटेक। अब चलिए हम लोग लास्ट स्टॉक डिस्कस करते हैं। लास्ट स्टॉक, पांचवा स्टॉक, रैलिस इंडिया। इसकी जरा हम लोग एक महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो एक महीने में रिटर्न दिया है, वो दिया है 2.38% का रिटर्न दिया है। एक साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो एक साल में 31.22% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 3 साल में लगभग 1% का नेगेटिव रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 58% रिटर्न दिया है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 2990% का एनुअल रिटर्न है। इसकी हम लोग मार्केट कैप के ऊपर बात करते हैं तो इसका मार्केट कैप आज के डेट में 4885 करोड़ का है। इसका पी रेशियो 48.87 है, पीबी रेशियो 2.67 है। इसकी फाइनेंशियल प्रॉफिट के ऊपर देखते हैं तो कंपनी ने 2023 के अंदर जो प्रॉफिट जनरेट किया था वो 91.94 करोड़ का किया है। 2022 के अंदर 164 करोड़ का किया है। 2021 के अंदर 229 करोड़ का इसका प्रॉफिट था। तो आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया टॉप 5 एग्रीकल्चर जिसका कैटेगरी पेस्टिसाइड एंड एग्रोकेमिकल का टॉप 5 स्टॉक के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।